अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, जी आया नू। आओ इंडियंस बैठो, बैठ के बात करते हैं कि आईपीएल में कौन रिटेन हो रहा है, कौन सा खिलाड़ी जो है वो रिलीज हो रहा है और कौन सी टीम आईपीएल में किस खिलाड़ी को लेगी, कितना पैसा लगाया जाएगा, रोहित शर्मा कहाँ जा रहे हैं, विराट कोहली क्या करेगा। इस पे बात कर लें, क्योंकि टेस्ट में तो न्यूजीलैंड ने आपको लिटा के मारा है, आपको बेइज्जत किया है। और गौतम गंभीर की भी मैं यहाँ बात करूंगा, क्योंकि जब गौतम गंभीर को लाया गया था तो मैं बहुत एक्साइटेड था यार। मैं गौतम गंभीर का फैन हूँ कि यार ठीक है, एक तो वो थोड़ा गुस्से वाला है, एग्रेशन वाला है, चढ़ के खेलना उसे पसंद है, तो मज़ा आएगा। लेकिन उसने भी मायूस किया है कि उसने अपनी मर्जी के कोचेस लगाए, अपनी मर्जी के वो खिलाड़ी ले आया, हर चीज़ उसकी मानी गई, हर बात उसकी मानी गई, उसने अपनी मर्जी से सैलरी ली, नखरों के साथ वो आया था। और टीम की हालत ये है कि उसकी कोचिंग में सबसे पैथेटिक परफॉर्मेंस है इंडिया की। जब टीम इंडिया घर में नहीं जीत पा रही तो आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगी तो वो आपको जीतने देंगे। क्योंकि पिछली दो सीरीजेस में आपने ऑजीज को बहुत तंग किया है, आप जीत के आए हैं, आप उन्हें डोमिनेट करके आए हैं, आप उन्हें जलील करके आए हैं। और अब ऑस्ट्रेलिया वाले आपको हल्का नहीं लेंगे, उनकी पूरी तैयारी है, वो पूरी तरह से आपके लिए तैयार बैठे हैं। और उन्होंने पर्थ की मट्टी से ना ड्रॉप इन पिच भी बना लिया, और पर्थ की पिच पे वो आपको नचाएंगे। आपके ये शुभमन गिल और जायसवाल जैसे बच्चे उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। ऑजीज आपको नचाएंगे और आप 3 दिन भी उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। और दूसरी बात, अब किसी को विराट कोहली से भी बात करनी पड़ेगी। विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, सब जानते हैं, विराट कोहली की बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, सब जानते हैं। लेकिन अब पिछले 5 साल से ना विराट कोहली की लगातार टेस्ट में परफॉर्मेंस नीचे जा रही है। उसके लाखों करोड़ों फैंस हैं, सबको पता है, सब फैंस को पता है कि विराट कोहली की जो तवज्जो है ना वो अपनी फैमिली की तरफ अब ज्यादा है। अब उसका टीम इंडिया के साथ दिल नहीं लग रहा कि वो कभी कानपुर में अकेले आ रहे हैं, कभी वो पुणे में अकेले आ रहे हैं, कभी वो लंदन से अकेले आ रहे हैं। तो वो ठीक है, ब्रांड हैं, आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन आप गेम से बड़े नहीं हैं। अगर आप पूरी तरह से तवज्जो नहीं दे पा रहे अपनी गेम पे, तो आप किसी यंगस्टर को आने दें फिर। और रोहित शर्मा की बात की जाए तो वो तो वैसे ही मुकद्दस गाय है, उसको तो 7 खून माफ हैं। क्यों? उसने वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, चाहे उसका इतना पेड़ निकल रहा है तो कोई मसला नहीं है। वो हमारा कैप्टन है, वो हिटमैन है, लेकिन हिटमैन से कुछ भी नहीं हो रहा। और उसने बहुत गलत डिसीजन लिया था। मैंने पहले भी कहा था कि जो बंगलोरों में आपने डिसीजन लिया ना टॉस जीतकर पहले बैटिंग का, वही डिसीजन आपको मरवा गया है। और टीम इंडिया पिछले कुछ अरसे से बहुत बुरी परफॉर्मेंस दे रही है विद द बैट, लेकिन आप बच रहे थे, आप छुप रहे थे। आप न्यूजीलैंड ने आपको छुपने नहीं दिया, न्यूजीलैंड ने अब आपको कहीं का नहीं छोड़ा, और न्यूजीलैंड ने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। न्यूजीलैंड ये अप्रिसिएशन डिजर्व करती है, तारीफ डिजर्व करती है, वो चैंपियंस की तरह खेले। लग ही नहीं रहा था कि ये वही न्यूजीलैंड है जो श्रीलंका से वाइट वॉश होके आई है। लग ही नहीं रहा था कि ये वही न्यूजीलैंड है कि जिसे स्पिन नहीं खेलनी आ रही थी। उन्होंने आपको हर तरह से चारों खाने चित किया है। उन्होंने आपको बताया है कि आपने हमें हल्का लिया, आप तो ये 2 मैचेस जो है वो जीत समझ रहे थे, लेकिन नहीं, रुको, सब्र करो, हम बताएंगे कि हम भी क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर तुम्हारे स्पिनर्स हैं तो हमारे पास भी स्पिनर्स हैं। और सेंटनर ने बताया है कि ऐसे बॉलिंग करवानी है, और सेंटनर ही आपसे संभाला नहीं गया। तो अब टीम इंडिया के मैनेजमेंट को और फैंस को ये समझ आई होगी कि पुजारा कितना बड़ा प्लेयर था, रेहाने कितना बड़ा प्लेयर था। आप जब भी टीम इंडिया को लंबी बैटिंग करनी पड़ती है तो पुजारा नहीं होता, और ये शुभमन गिल वगैरह, सरफराज खान जैसे यंगस्टर्स, नए खेलने वाले बच्चे नहीं खेल पाते, नहीं टिक पाते। ठीक है, मैं मानता हूं कि पिच बहुत डिफिकल्ट थी, लेकिन इतनी भी डिफिकल्ट नहीं थी कि आप 250 ही ना कर सको, इतनी भी डिफिकल्ट नहीं थी कि आप 150 पे आउट हो जाओ, इतनी भी जो है वो कंडीशंस डिफिकल्ट नहीं थी कि आप 50 रन ना बना पाओ। वहीं पे ही आपकी कमर टूट गई थी जब आप 50 रन ही नहीं बना पाए और आपने इतना बड़ा कोलैप्स किया। दूसरी इनिंग में आपने बहुत जोर लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इस इनिंग की अगर बात की जाए तो वाशिंगटन सुंदर ही एक ऐसा खिलाड़ी है कि जिसके बारे में बंदा कह सकता है कि वाह यार सुंदर, तुमने क्या बॉलिंग की है, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा खेले हो। इसके अलावा कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसकी बंदा तारीफ कर सके। हाँ, आज जो दूसरी इनिंग खेली है उसमें जायसवाल ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है। उसमें इंडिया का फ्यूचर नज़र आता है, उसमें झलक नज़र आती है, टैलेंट की झलक नज़र आती है। फियरलेस क्रिकेट खेलता है, क्लियर माइंड के साथ खेलता है।
लेकिन वो भी एक क्या करता। और इसके अलावा पंत आपका वो खिलाड़ी है कि अगर चलेगा तो चांद तक, नहीं चलेगा तो वो कुछ भी नहीं करता, या तो सेंचुरी लगाता या 5 रन भी नहीं बनाता। और कभी कभी उस पर गुस्सा भी बहुत आता है कि यार तुम टेस्ट खेल रहे हो, ये किस तरह की बैटिंग करते हो, लेकिन वो ऐसा ही है, वो इसी टेक्निक के साथ रन भी बनाता है, इसी टेक्निक के साथ वो आउट भी हो जाता है। तो टीम इंडिया को ये बहुत बड़ा धचका है, रोहित शर्मा की कप्तानी को बहुत बड़ा धचका है, जी की कोचिंग को बहुत बड़ा धचका है, और इंडियन फैंस के दिल टूट गए हैं। और 10 दिनों में क्या फिरकी खाई है तकदीर ने, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं कि टीम पाकिस्तान जो कल तक पिट रही थी वो आज सीरीज जीत गई है, बॉर्डर के इस तरफ बल्ले बल्ले हो गई है, और बॉर्डर के दूसरी तरफ जो 13 साल से कोई हरा नहीं पा रहा था वो इंडिया आज सीरीज हार गई है, उस इंडिया का आज सर झुक गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।